आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, एक बार फिर हम सब मिलकर के आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान ईश्वर हैं। निरंतर लगातार हमें संभालने वाले, लिए फिरने वाले, उठाए रखने वाले, चुराने वाले, हमारे हर बात, हर समय, हर हालात में मदद करने वाले परमेश्वर, सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं तेरे इस भवन के लिए, जो आपके प्रिय लोगों के दानों के द्वारा ये विशाल भवन, सुंदर भवन बन सका। उसके साथ एडिशनल बिल्डिंग्स भी बन सकी। बीते समय के प्रभु तमाम कंट्रीब्यूशन के लिए जो तेरे लोगों ने दिए हैं, उन सब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और आगे भी पिता परमेश्वर, जो हमारे सामने आने वाले समय के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उन सब को प्रभु पूरा करने के लिए हम सब पर तेरा बहुत बड़ा अनुग्रह हैं कि आपकी कृपा है। हमारे जो प्रभु हमारा एनुअल फेस्ट जो ईस्टर वाले दिन होगा, उसके लिए प्रभु सबको तैयार करें, हर एक का कंट्रीब्यूशन, सबके इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि मिलजुल करके हम पिता परमेश्वर इस काम को आगे बढ़ाएं, कलीसिया बढ़े और आपकी महिमा, आपकी सच्ची और सच्चाई कलीसिया के द्वारा निरंतर लगातार होती है। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसके ऊपर आपने मनन किया है और उसके ऊपर बहुत बार आपने वचन सुने। और इससे पहले जो हमने जो लास्ट टाइम जो वचन में से देखा था, वो था यूहन्ना 5वां अध्याय, और उसमें हमने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा था जो जन्म का लंगड़ा था और प्रभु ने उसको चंगा किया। 7 अध्याय में जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का चालक करके प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के बीच में लोगों को ऑफर करते हैं, जीवन के जल की, जीवन के रोटी की। और 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह फिर जगत की ज्योति होने का जो है क्लेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, और वचन में लिखा है, रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जन्म का अंधा था। इससे पहले एक कोटेशन है कि लो पीपल मतलब एवरेज में जो होते हैं, लो वाली कोई नीचे ऊंचे बात नहीं। लो पीपल डिस्कस पर्सनैलिटीज, एवरेज पीपल डिस्कस इवेंट्स, एंड हाई पीपल डिस्कस आइडियाज। ऐसे ही आप जब इस जो है वचन के ऊपर मनन करेंगे, देखेंगे कि बहुत सारे जो बहुत कम एवरेज में वो इन बातों को जो है लोगों के ऊपर इन लोगों की चर्चा करते हैं। और जो एवरेज के लोग हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी एवरेज में होती है, वो इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं। और जो अच्छे थिंकर हैं, अच्छे सोच वाले लोग हैं, वो नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं। ये कहा जाए तो किसी पर्सनैलिटी, उसके बाद घटना, और घटना के ऊपर बातें नहीं करेंगे, कब, क्यों, कैसे, किसका, इन तमाम चीजों के ऊपर नहीं, वो उसका समाधान कुछ जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ ऐसे ही है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, और रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा है। और यहाँ एक व्यक्ति है, एक घटना है, एक व्यक्ति के ऊपर जो है मोर्चा किया गया है, बड़ा काम किया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। और उसी व्यक्ति के ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके कई हिस्से बनते हैं, बहुत सारे मैसेजेस इसमें से निकलते हैं। पहली चीज, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है इस व्यक्ति को देखते हैं, जिसको पहले भी कई लोगों ने किसी कोने में, किसी रोड पे किनारे पर देखा होगा, ये भीख मांगने वाला व्यक्ति है। और आते जाते जो इसको देने वाले भी होंगे, इससे निकल जाने वाले भी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इस
समय प्रभु यीशु मसीह इनके पास से जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, किसने पाप किया कि ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ? क्या इसने या इसके माँ बाप ने? और ये अक्सर जो है हमारे बीच में ऐसी बातें बोलती हैं जब किसी के साथ हानि नुकसान होता, दुर्घटना होती है, बीमारी आती है और किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, बच्चे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिजनेस में फेलियर होता है, परिवार में रुकावटें आती हैं, तो हम अक्सर जो है ऐसी ऐसी बातों के इस बारे में सोचते हैं और फिर हम मिलने के लिए जाते हैं, कंफर्ट करने के लिए, किसी को सांत्वना देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए हम मिलने के लिए जाते हैं। पुराने नियम में देखिए कि जब अय्यूब का बहुत बड़ा उसको फिजिकली पहले तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जान माल का, बच्चों का, उसकी खेती बाड़ी का, उसके जो भी जो है कहा जाए तो फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा लॉस होता है और वो उसकी खुद भी जो है शरीर में किस प्रकार से उसकी जान को छोड़ करके किस रीति से उसकी एक दुर्दशा थी, किस प्रकार से उसका बुरा हाल था। उसके 3 मित्र आते हैं। हम भी जब ऐसा किसी के साथ होता है तो हम भी जाते हैं मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। और यहाँ देखिए ये जो हाल चाल पूछने के लिए आते हैं मित्र हैं और ये उस व्यक्ति के साथ कैसे बात कर रहे हैं और अय्यूब को ऐसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि तुझे मानना पड़ेगा कि तूने कोई पाप किया, क्योंकि जो दुर्दशा तेरी हुई है कोई बहुत बड़ा पापी ही हो सकता, बहुत बड़ा गिरा हुआ ही व्यक्ति हो सकता जिसके साथ ऐसा होता है। और अय्यूब की तो एक जगह पर उसकी ये कमेंट्स है, उसका उत्तर है कि मैं अपने उद्धारकर्ता को चाहता हूँ। 31 वो अपनी पवित्रता की, देखने की पवित्रता की बातें करता है कि मैंने अपनी आंखें प्रभु की ओर, मेरा कमिटमेंट प्रभु के साथ है और मैं क्यों किसी भी तरह से देखने के द्वारा या सोचने के द्वारा मैं अपने आप को अशुद्ध कर दूं। लेकिन ये जो दोस्त है तसल्ली देने के लिए आए हैं और उल्टा इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। ऐसे बहुत बार हमारे साथ भी होता है और बहुत बार हम भी सोचते हैं जब हमारे साथ जो है कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें हो जाती हैं तो हम ऐसा सोचते हैं मेरे साथ क्यों, ये ऐसा क्यों, क्या कोई गलती थी, क्या पाप हो गया, कहाँ हो गया। एक बार एक घर में उनका ये जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम फेल हो गया, घर में आग लगी, तो उनका पास्टर उनको विजिट करने के लिए गया। तो उन्होंने अपने पास्टर से सबसे पहले यही बात की कि हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई है जो हमारा घर का इस प्रकार से दुर्दशा हुई। ऐसे ही यहाँ हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है जन्म का अंधा है, तो लोग जो है एनालाइज कर रहे हैं, लोग जो है उसको एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। चेले भी प्रभु यीशु मसीह के जो है एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु से कहते हैं कि किसने पाप किया, किसने पाप किया, इसने, इसके माँ बाप ने किसने पाप किया कि ये व्यक्ति जो है जन्म का ही अंधा पैदा हुआ। हट के बोल रहा हूँ, एक बार ऐसे एक बड़े हमारे चौरी टाइप के हसमुख पास्टर हैं पंजाब में, तो इसके ऊपर बात हो रही, तो ऐसे किसी ने बोला कि यार तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में है, उसने क्या पाप किया होगा। तो एक पास्टर था, वो कहता हाँ उसने पाप किया है, कितनी टांगे कितनी लात अपनी माँ को पेट में इसने मारी होगी, तो इसका पाप था। तो कई बार जो है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु को पता कि ये व्यक्ति पेट के अंदर किस तरीके से इसका वो था। तो प्रभु के चेले जो है, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो ये जानना चाहते हैं। और ऐसे बहुत बार हमारे बीच में भी ऐसी बातें होती हैं।
हम दोष प्रति दोष करते हैं, ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम इन्हीं जो है जो इंसिडेंट हो जाते हैं, इन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, तरह तरह की बातें पर उसके ऊपर और जो है प्रतिक्रिया अपनी अपनी हाथ में देता है। लेकिन जो है उसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उसके ऊपर जो है बहुत कम जाते हैं। अक्सर किसी की जो है इस प्रकार के हानि नुकसान के लिए हम पाप से जोड़ देते हैं। जब मैं सेमिनरी में था तो मेरा सेकंड ईयर था और मेरी वाइफ, बच्चे जो है अभिषेक अकेले था उस समय, 2-2.5 साल का। तो मैं फैमिली के तौर पर इनको लेके गया साथ। तो 2-3 महीने के बाद जो है मेरी वाइफ को जो है बैक में एक बड़ी पेन सी हुई और इसको बहुत बुरा हाल। और मेरे जो टीचर थे कोलकाता से थे, प्रदीप दास कहते हैं, वो मुझे कहते कि दिल्ली से बेस्ट कोई जगह नहीं जहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है और बहुत बड़ा ही जो है फ्री में भी हो सकता है। और फिर तुम्हारा जो प्रभाव जो है दिल्ली में है, आप ऐसा करो कि अपनी वाइफ को, बेटे को लेकर के वापस दिल्ली चले जाओ और आपकी जो है एडमिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जब आओगे आपकी एडमिशन यही रहेगी, इसी को हम दोबारा से दे देंगे। लेकिन मैं जो फील करता था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ था, मुश्किल से हिंदी बोल लेता था। तो मैं बड़ा दुखी था अंदर से कि प्रभु, मैं तो बड़ी, जब मैं साउथ इंडियन बच्चों को, छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को मैं देखता था इंग्लिश बोलते थे, एक दिल में आता था कि मेरा बेटा भी आएगा तो वो भी बच्चों के साथ आप बोलेगा। मैं एक बार की घटना, थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, एक बार की घटना बताता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं शाम को, हम भी वहाँ ग्राउंड में हैं। तो बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के बीच में, एक बच्चा मेरे पास है। तो आपस में उनकी कोई बात है तो मेरे को बोलता, अंकल ही इज टेलिंग लाइक एंड जीसस विल पनिश हिम। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें तो इंग्लिश की ऐसे ही आती थी। तो मैं, ये छोटा सा बच्चा है, तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी, और दूसरा उसे ये भी पता है कि अगर ये पाप करे, झूठ बोलेगा तो जीसस विल पनिश हिम। तो इस तरीके से मेरा रहता था। और क्या हुआ कि वाइफ बीमार होगी, कॉलेज जो है सेमिनरी छोड़ के वापस आने की बात हो रही। तो हमारे जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट और ट्रेजरर हमारे घर में है प्रेयर करने के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा, पता नहीं कौन सा पाप हुआ है, ऐसा हुआ है, बड़ी बड़ी प्रेयर के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है यहाँ तक पहुंचे हैं और आपको जो है रुकावट आगे बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो वो जो हमारा प्रेसिडेंट था, उसने बोला कि संत, यू आर नॉट सिक, दिस इज द प्लानिंग ऑफ गॉड एंड यू डोंट नो एट दिस मोमेंट, बट द टाइम विल कम व्हेन यू विल नो एंड यू विल टेस्टिफाई अबाउट इट। इस तरीके से वो मेरे से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने अपनी बात की, बेंगलोर से है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक वक्त था उनके पापा सस्पेंड हुए और उनके पापा ने उन तीनों भाई बहनों को, उनकी मम्मी, तीनों ने शाम को प्रेयर करने से हम लोग को बोला कि देखो पापा को सस्पेंड हो गया, आने वाले कुछ समय में पापा सस्पेंड रहेंगे और फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है कम करनी पड़ेगी, मम्मी के साथ, हम सब के साथ मिलकर के कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो कहते कि वो जो जब हमारे पापा सस्पेंड थे, हमारे घर में इतना फाइनेंशियली तमाम चीजों के द्वारा इस चीज की ऐसा लगता था कि जैसे पहले से भी ज्यादा आ गया है, सस्पेंशन में पापा की डबल सैलरी होती है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे थोड़ा मॉरली पोस्ट करने के लिए समझाया उन्होंने और प्रेयर करके वो चले गए। और मैं भी इस चीज को ये देखता हूँ कि प्रभु जब हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे सख्त समय आते हैं, बीमारियां आती हैं, या हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के बीच में कोई ऐसी बात होती है, तो हम अपने एक गिल्टी कॉन्शियस होता है कि जो है इस तरीके से हम सोचते हैं। और मैं भी कि हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। एक बार मेरे सबसे बड़े भाई है, वो बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे अपने
तो उनका बास्केटबॉल खेलते गिर गए तो उनका हाथ टूट गया। तो चिट्ठी आई, पता लगा कि हाथ टूट गया। तो मैं बहुत रोता था। एक तो वो थे हमारे सबसे बड़े और मेरे से 5 जगह बड़े थे, और मैं ये सोचता कि मैं पता नहीं कौन सा पाप कर रहा हूँ जो मेरे भाई को चोट लगी। तो हमारी जिंदगियों में बहुत बार ऐसे होता है, हमारी जो है फाइनेंशियली हम जो है टाइट हो जाते हैं, हमारा काम में रुकावटें आ जाती हैं, बच्चे जो है उस तरीके से बढ़ने लगे, कई तरीके से हम और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसा सोचते हैं। अभी देखिए कि इसके साथ ये जन्म से अंधा है, और जो है चेले पूछते हैं इसने पाप किया, इसने पाप किया, ये जो है अंधा पैदा है। और प्रभु यीशु ने इनकी बातों की तरफ ना देखते हुए यहाँ कुछ और चीज कह रहे हैं कि ना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि इसके इसमें होकर के परमेश्वर के काम प्रकट हो। कितनी बड़ी बात है ऐसे व्यक्ति के लिए कि मानो मेरा एक्सीडेंट हो गया और प्रभु में उस एक्सीडेंट के थ्रू मेरे में होकर के काम करें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसे हादसे होते हैं। फौजी को मैं जानता हूँ, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में शायद पैर में चोट लगी, तो वो भी अपनी जो है आर्मी फॉर्मेशन में बहुत अच्छे प्लेयर थे। उस साल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड उनको मिल रहा था। इस तरीके से उनका ये था। लेकिन क्या हुआ, फाइनल में आने से पहले उनका पैर जो एंकल है वो टूट गया, हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि उनके बेड के सामने परली साइड में एक सरदार जी है, और वो इतने वीक, इतने एक तरीके से मतलब उसके जितने भी लोग थे या डॉक्टर से उसकी जिंदगी के गिन रहे थे कि कुछ ही दिनों के बीच में ये लड़का जो है खत्म हो जाएगा। उसके पापा दूसरे उनको अपनी पीठ पर रख के उनको बाथरूम में इधर उधर उसकी हेल्प करते थे। तो वो फौजी बताते हैं, मैंने अपनी क्रैचेस ली और उनके पास गए और पास जाकर उनसे बातचीत की और ये कहा क्या आप चरखा होना चाहते हैं। तो वो तो यही उम्मीद कर रहा था कि अभी पता नहीं कब किस समय जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो उसने भी आगे से वही जो है जवाब दिया कि इट इज माय ऑब्वियस नीड, है ना, एक बहुत बड़ी मेरी जरूरत है कि मैं मरने पाऊँ और ऑब्वियस है कि मैं जीना चाहता हूँ। तो उन्होंने यस कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उनसे बातचीत की, बाइबल के वचन शेयर किए, और उस सरदार जी ने जो फौजी थे प्रभु को ग्रहण किया। और आगे वो जो बताते हैं कि इससे पहले कि मैं वहां से डिस्चार्ज होकर जाता, वो मेरे से पहले सही सलामत होकर के वहां से डिस्चार्ज होकर अपने डाली। प्रभु ने एक मरे हुई आंख जो शरीर में जान डाली। तो बहुत बार ऐसे होते, वो कहते मैं बहुत दुखी था कि मुझे बेस्ट प्लेयर का जो है अवार्ड मिलने वाला था, वो नहीं मिला। तो कहते ये जो अवार्ड मुझे मिला है, शायद इस अवार्ड के बराबर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता। तो बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसे समय आते हैं, ऐसे जो घटनाएं आती हैं, लगता है कि यार दुनिया ने हमें छोड़ दिया। अब इसके साथ क्या हुआ, इसको चंगा किया, चर्चा होने, एक व्यक्ति है इसी के ऊपर चर्चा होने लगी है। आने जाने वाले कहते हैं, देखते जिन्होंने इसको पहले भीख मांगते देखा, क्या कहते हैं, ये वो जो भीख मांगने वाला है वो है। दूसरे कहते हैं नहीं, ये उसके समान कोई और है ना। और क्या हुआ कि उससे क्या पूछा, कहते मैं आमदन से प्रश्न वही हूँ। और जब उसके माँ बाप को बोला कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, तो माँ बाप क्या कहते, ये सियाना है, इससे पूछो। इन वे क्या है, माँ बाप ने भी उसे डिसोन कर दिया, क्योंकि यहूदियों का उस समय के जो धार्मिक जो भी लोग थे, इतना प्रेशर था कि उन्होंने भी उसको जो डायरेक्ट बोलना, बताना मत कर, नहीं बताया, कहते वो सियाना वो बड़ा है, उसी से पूछो। तो इधर चेले हैं, उधर लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उनका आने जाने वाले लोग हैं, और जो है उसके परिवार के माँ बाप हैं, वो भी उस तरीके से जो है उस बंदे के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन वचन में लिखा है
जैसे हम इस व्यक्ति को जानते हैं, इसने अभी तक किसी को नहीं देखा था, क्योंकि ये जन्म का अंधा था। पैदा होते ही जब माँ के गर्भ से पैदा जो ऐसा हुआ था, इसने प्रभु को नहीं देखा। लेकिन यूहन्ना कहता है प्रभु ने उसे देखा कि वो जन्म का अंधा है, जिसे कोई नहीं देखता उससे वो देखता, और वो देखता उसकी हालात क्या है। हमें इससे पीछे भी जब हम जाएंगे यूहन्ना 5 अध्याय में, तो एक उस जो भेड़ फाटक के पास एक 38 साल का व्यक्ति जो है बीमार है। बाकी जिनके साथ हैं, परिवार के लोग हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं, समय पर जब पानी गिरता है तो वहां टच किया जाता है, वो चंगे हो जाते हैं। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उससे कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो प्रभु हमें देखता है, हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों, हमारी घटियों को, हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हम फील कर रहे हैं, प्रभु जानता है। दुनिया का एक अलग सोच है, लेकिन परमेश्वर का एक अलग सोच है। जैसे शायर ने कहा जितना आकाश और पृथ्वी का फर्क है, इतना ही परमेश्वर और दुनिया का सोचने में फर्क है। हम निकालते हैं किसका दोष है, इसके मम्मी पापा का, इसके दादी दादा का, इसका हम ये गलती निकालते हैं, इसने पाप किया, और फिर क्या होता है? प्रभु के कहते किसी का दोष नहीं, इसलिए है कि ये इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट है। और ऐसे जब हम 11वें अध्याय में जाते हैं, जब जो है लाजरस मरा होता है, उसकी बहनें मैसेज भेजती हैं जिससे तू प्यार करता है, इस समय वो बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्स था? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, बल्कि इसलिए कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, इसलिए कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे लिए, लगता है कि ये पाप है, ये किसी की कमी है, इसकी बुराई है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? इन्हीं चीजों को जो है अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जब इस जन्म के अंधे को चंगाई मिलती है, ये देखता, अभी देखिए इसका अब क्या है, अभी तक इसने अपने माँ बाप को नहीं देखा, अपने लोगों की आवाजें सुनी होगी, आते जाते लोगों की आवाजें सुनी होगी, अपनी माँ की आवाज सुनी होगी, और अब जब इसने अपनी माँ को देखा, आवाज पहचानी होगी, ये तो मेरी माँ में ऐसे बनती थी, उसकी शक्ल देखी होगी, अपनी माँ की खूबसूरती देखी होगी, परमेश्वर की तमाम सृष्टि की इसने खूबसूरती देखी होगी। तो कितना कितना ये जो है जो खुशी से, आनंद से भरा होता है। मरकुस की इंजील में पढ़ते हैं, अंधा भिखारी भीख मांग रहा, तमई का पुत्र बरतमई, प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देख करके उसने कहा, हे यूस्तास की संतान, मुझ पर ध्यान रख। वचन में लिखा चेले और भीड़ के लोग उसे डांटने लगे, चुप कराने लगे, और आगे क्या है, उसने और जो है जोर देके और जो है उसने और ऊंची आवाज से बोला, ये नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर ध्यान रख। हमारे हालात, हमारे अपने लोग, अपने रेबर लोग भी हमें बहुत बार चुप कराते हैं, हमारे ऊपर जो है इस प्रकार से प्रेशराइज करते हैं कि हम चुप हो जाए। लेकिन अंधा भिखारी चुप नहीं हुआ, हमें भी चुप नहीं होना, हमें भी अपनी प्रार्थना प्रभु के कान तक करानी है। और जब उसने और ऊंचे से बोला, वचन में लिखा है उसकी आवाज को सुन करके प्रभु रुक गए, और रुकने के बाद जो है उसको बुलाया। आगे उसको मैसेज मिलता है, डारिस का वो तुझे बुला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी आंखें खोली, तो वचन में लिखा उछलता कूदता खुशी आनंद मनाता हुआ वो अपने घर गया। ये बंदा, इसके साथ कोई खुशी मनाने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स स्वर्ग की सेना है, परमेश्वर के दूत है जो इसके इस बड़े काम को लेकर खुशी मना रहे होंगे। लेकिन इस समय जो हमें ये इंसिडेंट मिलता है, कई तरीके की चर्चा है, सबैटिकल और सबत का लॉ है ना, सबत का उस जिनको तोड़ा है वो नियम तोड़ दिया है, और बहुत सारी चीजें हैं, माँ बाप को पीछा, और अल्टीमेटली इसको अपने आराधनालय से एक्सकम्युनिकेट किया, हमारी लैंग्वेज में अपने चर्च से निकाल दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया। और प्रभु इससे बातचीत करके इसको फिर से तैयार करते ताकि ये प्रभु की आराधना, प्रभु की वर्शिप कर सके।
मैंने जैसे बताया कि आप जितना इसको पढ़ेंगे आपको उतने मैसेज मिलेंगे। इस चंगाई के बाद इस व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ, इसकी सोच कैसे, इसका विजन कैसे बना, और बहुत सारी जो प्रतिक्रिया आप इसके ऊपर सोचेंगे तो आपको बहुत सारा परमेश्वर अपना बुद्धि अपने ज्ञान से परिपूर्ण करेगा। मैं आज इतना ही कहना चाहता था कि हमारी जिंदगियों में विरोध होता है, हमारी जिंदगियों में हानि नुकसान होता है, हमारे बिजनेस फेलियर होते हैं, हमारे परिवार टूट जाते हैं, परिवारों के बीच में हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु की ओर देखिए, दुनिया की बात ना सोचें। दुनिया बहुत कुछ हमें प्रेशराइज करेगी, हमारे मुंह को बंद कराना चाहेगी। प्रभु की ओर देखिए, और प्रभु है हमारी उन्हीं कमजोरियों को अपनी महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हम रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ा और बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनके लिए तमाम बातों के द्वारा केवल बधाई उत्पन्न करता है। तो बहुत सारे हालात बीतते, बहुत सारी बातें बनती हैं। प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु के प्रेम में बने रहें, उसकी आराधना उसकी स्तुति करते रहें, और प्रभु हमारे जीवनों को भी, हमारी कमजोरियों, हमारे हानि नुकसान को भी प्रभु अपने कामों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज की संध्या काल के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरा वचन कहता है तेरे वचन को पढ़ने से प्रकाश होता है। आज पिता परमेश्वर उन्हें हमें ये थोड़ी सी प्रभु इस चीज के बारे में हमें सिखाया, हम सब और इसको पढ़ें, और आप और पिता परमेश्वर आपके गुण ज्ञान की, आपके छिपे हुए वेदों की बातों को सीखें, और आप में बने रहे, आपकी आराधना, आपकी स्तुति प्रशंसा करते रहे। इन समस्त बच्चों जवानों बुजुर्गों प्रिय भाई बहनों पर आपकी दया आपकी कृपा बनी। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु हमारे उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम। आमीन।